मेरे से आप EMR के साथ क्या लगाते हैं? एप्पल साइड सिक्का, एप्पल का सिक्का लगा दे तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से EMR को यदि आप EMR के साथ कल्पवीटा लगा देते हैं तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। आप EMR के साथ जामुन और करेला का एक रस है अपने पास, मालूम है आपको? तो EMR के साथ यदि जामुन और करेला का रस लगा देते हैं तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। EMR के साथ आप कल्पवीटा लगा देते हैं तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। और मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब कल्पवीटा का रेट बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों ने मुझे कहा है, तो हमने सर से निवेदन किया है, सुदेश सर से, क्योंकि हम सब लोगों का निवेदन कहां पे जाता है? हेड ऑफिस में। तो सर को मैं निवेदन किया हूं, सर ने बड़ा पॉजिटिव वे में इसको लिया है, बोले कि नहीं हम इसको, आपका निवेदन है, क्योंकि मार्केट में जितना विजय जी घूमते हैं उसका 10% मैं भी घूमता हूं, तो मुझे भी मार्केट से बहुत सारा फीडबैक मिलता है विशेषकर हेल्थ को लेके। तो हमने सर से निवेदन किया और सर ने उसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया और बताया है कि हम रिव्यू करते हैं और उसको उस रेट में लाने का प्रयास करें कि फिर समाज के हर वर्ग लोग के वर्ग उसको ले पाए। तो EMR के साथ यदि आप कल्पवीटा दे देते हैं, EMR के साथ आप करेला या जामुन का रस देते हैं, EMR के साथ मधुमेह रक्षिका दे देते हैं तो आपको परिणाम और फास्ट मिलेगा। तीसरा, EMR के साथ मोरिंगा पाउडर दे देते हैं। मोरिंगा पाउडर आपने देखा है? हाँ, तो वो ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि साहब किडनी स्टोन हो जाता है तो क्या होगा? किडनी स्टोन, अब किडनी स्टोन पे हमने, मेरा किडनी का काम ही नहीं है, मेरा तो पूछेंगे कि 16 घंटा में भाई साहब आप 15 घंटा क्या करते हो? तो 15 घंटा में क्या करता हूँ? और आप लोगों ने मुझे एजुकेट किया है, कुछ चीजें जो है जो आप लोगों ने मुझे एजुकेट किया है, तो वहां एजुकेशन में ये आया है कि किडनी स्टोन हो तो क्लियर टॉक्स, आई एम सॉरी मैं बताना भूल गया कि कुछ भी करने के पहले क्लियर टॉक्स आप दे देते हैं तो सोने पे सुहागा। तो यदि किडनी स्टोन है तो आप उनको क्लियर टॉक्स दे दें और साथ में EMR एंड ACV, ACV समझते हैं आप? अब आपके ध्यान में आ गया, मैं ACV बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो EMR और ACV देते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आया किसमें? किडनी स्टोन का। हालांकि सर बता रहे थे कि किडनी स्टोन का हमारा रिसर्च चल रहा है और उसके लिए एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट आ रहा है, पर जब तक डेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं आता है और आपको कोई पेशेंट मिल जाता है तो वहां पे क्लियर टॉक्स, उसके बाद आप क्या देंगे? EMR प्लस ACV देंगे तो वहां पे रिजल्ट अच्छा है। दूसरा, सोराइसिस, आपने नाम सुना है? सोराइसिस का अभी तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है, तो वहां पे अगेन हमको लोगों ने एजुकेट किया है, वो ये एजुकेशन में आया निकल के कि सबसे पहले तो क्लियर टॉक्स, सोराइसिस में सबसे पहले क्या देंगे? क्लियर टॉक्स। उसके बाद उनको EMR और एलोवेरा का जूस पिलाएंगे, EMR और एलोवेरा साथ में 50% EMR का जूस और 50% एलोवेरा का जूस दोनों को आपस में मिला के एक अलग से बोतल बना लेंगे, और उसका उनको लगाना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, जैसा कि लोगों ने बताया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपके ध्यान में है। सबसे पहले क्लियर टॉक्स, EMR प्लस ACV देना है, सॉरी EMR प्लस एलोवेरा देना है, और EMR एलोवेरा का 50% मिला के और उसको लगाने के पहले अच्छा से उसको सेक करेंगे और उसको लगाएंगे तो 15 दिन में आपको अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब, कुछ लोगों का कहना है कि साहब EMR दिया और ब्लड शुगर बढ़ गया, EMR दिया और ब्लड शुगर बढ़ गया। हमारे कुलभूषण शर्मा जी हैं, पिछले दिनों मुझे कितना बड़ा पाती लिखते थे, पाती समझते हैं आप लोग? मुझे पाती लिखते थे कि साहब उनका तो शुगर लेवल बढ़ गया, वो तो बहुत नाराज है मेरे ऊपर। कोई सज्जन है, अब नाराज होगा कि नहीं होगा? हम बोलते हैं कि डायबिटीज फ्री होना, तो डायबिटीज फ्री तो जाने दो यार, शुगर लेवल बढ़ गया तो नाराज होगा कि नहीं होगा? पर आप लोग समझे, EMR Day 1 से काम नहीं करता, क्योंकि वो दवा तो है नहीं। यदि दवा रहता तो मेरा शुगर लेवल मैं लेता हूं तो मेरा शुगर लेवल नीचे चला जाना चाहिए था कि नहीं चला जाना चाहिए? तो वो दवा नहीं है, उसके काम करने के लिए टाइम चाहिए, और इस बीच में आपके बॉडी में शुगर डिपॉजिट होते रहे हैं और आपने जिस दिन टेस्ट कराया उस दिन टेस्ट कराया तो शुगर लेवल बढ़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये कारण होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट EMR पे जंप हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बता रहा हूं,
कि ईएमआर के साथ एलोपैथ दवा जो ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं उसको रोकना नहीं है। पर लोग क्या समझते हैं, ईएमआर तो दवा है, तो दवा को एक ही चलेगा, या तो ईएमआर चलेगा नहीं तो क्लिमिप्राइड चलेगा। क्लिमिप्राइड आपके समझ में आ रहा है, एलोपैथ। तो लोग क्या करते हैं कि अपना एलोपैथ दवा बंद कर देते हैं, जबकि ईएमआर के काम करने में तो 15 से 25 दिन के बाद तो ये आंख खोलता है। जब आप शरीर में डालेंगे तो 15 से 20 दिन के बाद तो ये आंख खोलेगा कि हमको काम क्या करना है जी। तब इसको बताया जाए कि तुमको जो है सो बीटा सेल को रिजेनरेट करना है, तो रिसर्च कब देगा? 15 दिन के बाद तो रिजल्ट देगा। और 10 दिन में हम लोग क्या करते हैं कि साहब शुगर लेवल तो बढ़ गया। तो हमें ध्यान में रखना है कि शुरू में एलोपैथ दवा बंद नहीं करना है। शुगर लेवल बढ़ने का पहला कारण हुआ कि पहले से शुगर डिपॉजिट होता है, वो कारण है। दूसरा, एलोपैथ दवा बंद कर देना। तीसरा कारण होता है कि यदि आप मीठा कुछ खा लेंगे, जैसे अभी मुझे भुवनेश्वर से फोन आया कि साहब मैं बड़ा, जैसा आपने बताया था, हेल्दी लाइफ में जी रहा था, पर अभी मैं नवरात्रा के बाद से शुगर माप रहा हूं तो मेरा शुगर लेवल 170 है। 170 बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने एक ही चीज उनसे सवाल किया कि भाई साहब आप भुवनेश्वर से फोन कर रहे हो, पश्चिम बंगाल और भुवनेश्वर उड़ीसा में सबसे ज्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? तो 9 दिन में आपको जो मिठाई के रूप में प्रसाद मिलता था, आप में जिगर था प्रसाद को ना बोलने का? बोले नहीं सर, वो ना नहीं बोलता था, वो तो पूरा मिठाई लेके खा जाता था। तो जब पूरा मिठाई लेके खाएंगे तो शुगर ब्लड में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमें 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैंने उनको समझाया। तो जब मेरा कहना है कि जब आप खाने में शुगर किसी कारण से लेंगे तो ब्लड में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन एक दूसरा कारण है जिसके कारण भी ब्लड दिखता है, वो है कि रात में आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो अपच हो गया हो। यदि खाना बचेगा भी नहीं और आपको मालूम नहीं है और दूसरे दिन शुगर लेवल मापने जाएंगे,